वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ DBMS टारगेट 7070। अब हम देखने जा रहे हैं बफर मैनेजर। बफर मैनेजर हमें देखना क्यों है? क्योंकि ये 2023 का PYQ था और हमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये बहुत इजी भी है और इजी टू अंडरस्टैंड के साथ में इसमें हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं अगर हमें मालूम है तो देख, DDL DML तो हमने पहले वाली वीडियोज़ में कवर अप करवा चुके हैं। उसके साथ में न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाती जा रही हूँ, तो आपको वो प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। द बफर मैनेजर ये हम अभी पढ़ने वाले हैं और डेटा मॉडल आगे की वीडियोस में कवर अप होगा। तो इसमें बफर मैनेजर क्या होता है? तो द बफर मैनेजर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा बिटवीन द सेकेंडरी स्टोरेज एंड मेन मेमोरी। इसका मतलब है कि ये क्या करता है? ट्रांसफ़र ऑफ डेटा देखता है किसके बीच में? सेकेंडरी मेमोरी से लेकर मेन मेमोरी। इसको हम अगर इजीली समझे तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा कि देखो, हमारा ये एक क्या है, ये डिस्क है, ठीक है, ये हमारा डिस्क है और ये हमारी एक रैम है, ठीक है। अब डिस्क और रैम के बीच में हमें क्या देखना है? सिंपली एक क्या रहेगा यहाँ पे, बफर मैनेजर को हम BM से डिनोट कर देते हैं। तो ये बफर मैनेजर क्या देगा कि हमें क्या डिस्क से उठाकर लेके आना और रैम तक पहुँचाना है, ठीक है। तो क्या चीज़ हमें डिस्क से लेकर रैम तक पहुंचानी और क्या चीज़ रैम से वापस डिस्क में ले जानी है, समझ आ गया? तो ये क्या करवाएगा, मतलब हमारे लिए काम इजी करवाएगा। जैसे एग्जांपल में हम एक उसका एग्जांपल देते हैं। तो देखो, मान लो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट का बैग है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या है हमारा? स्टूडेंट है हमारा यहाँ पे बफर मैनेजर, ठीक है। और जो हमारा बैग है, बैग क्या हो गया? हमारा रैम। और एक उसकी शेल्फ है, अलमीरा, जिसमें सारी बुक्स रखता है वो क्या हो गई? हमारी डिस्क, ठीक है। अब हमें क्या है, स्टूडेंट रोज पूरी बुक्स तो ले नहीं जाता होगा, राइट। अब जो सिलेक्टेड बुक्स वो ले जाता है, तो वो सिलेक्टेड बुक्स कौन देख रहा है? बफर मैनेजर देखता है। तो इस अलमीरा में से जो सिलेक्टेड बुक्स उसको स्कूल ले जानी है वो बैग में रखेगा। तो इसका मतलब है कि जो अलमीरा है वो हमारी डिस्क है, डिस्क से कौन ऑपरेट करवा रहा है? बफर मैनेजर ऑपरेट करवा रहा है और फिर वो बैग में सिलेक्टेड बुक्स रख रहा है। अगर आप उसको जैसे एक दिन अगर कंप्यूटर की बुक चाहिए तो वो अलमीरा से लेगा और बैग में रख लेगा, है ना। एक दिन उसकी कोई कॉपी भर गई तो वो क्या करेगा? सिंपली बैग में से निकालेगा और वापस अलमीरा में रख देगा। तो इस तरीके से ही बफर मैनेजर वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे की थ्योरी देखते हैं। सिंस डिस्क एक्सेस इज मच मोर स्लोअर, तो देखो, डिस्क से बहुत स्लोअर मेमोरी एक्सेस हो पाती है। तो बफर मैनेजर क्या करता है? इम्प्रूव करता है सिस्टम परफॉर्मेंस बाय कीपिंग फ्रिक्वेंटली। इसका मतलब है कि ये क्या करता है? बहुत जल्दी क्या करवा देता है? एक्सेस। जैसे देखो, डिस्क तो क्या है, हमारी डिस्क बहुत दूर है, तो ये बफर मैनेजर कभी कभार क्या करता है, ये बफर मैनेजर जैसे उसको रोज क्या चाहिए, एक कंप्यूटर की कॉपी रोज चाहिए चाहिए, तो वो क्या करेगा, ये जो स्टूडेंट है हमारा, वो स्टूडेंट रोज मतलब अपने पास में ही क्या रहेगा? कंप्यूटर की कॉपी रहेगा। जब इसको अब कब अगर बैग में रखनी है तो वो सिंपली रख लेगा, अलमीरा तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। अगर अब उसको कोई नई कॉपी चाहिए है तो वो पहले कहाँ जाएगा? फिर से डिस्क के पास, मतलब अलमीरा के पास जाएगा, फिर वापस से वो स्टूडेंट बैग में रखेगा। तो इसी तरीके से ये होता है कि डिस्क क्या है? स्लोअर है, इससे एक्सेस स्लोअर मिलती है। तो ये बफर मैनेजर क्या कर देता है? टाइम को कम कर देता है। अभी हम देखने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ बफर मैनेजर। अब बफर मैनेजर क्या क्या करवाता है? देखो, डेटा ट्रांसफ़र करवाता है। हमने देखा था कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करवा रहा है, जैसे डेटा पेजेस फ्रॉम डेस्क टू मेन मेमोरी इन अ क्वेरी रिक्वेस्ट डेटा, ठीक है। अब क्या करेगा? बफर एलोकेशन। बफर एलोकेशन मतलब कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, ठीक है, किस मतलब बफर मेमोरी में कहाँ रखनी है। जैसे हम स्कूल बैग में डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी वाली चेन में कौन सी कॉपीज़ रखनी है, राइट। अब फास्ट डेटा एक्सेस है, क्या है? जल्दी से डेटा एक्सेस करवा देता है। तो ये क्या होता है? इफ़ अ रिक्वायर्ड पेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बफर, अगर स्टूडेंट के पास वो पहले ही से कॉपी है तो वो जल्दी से बैग में रख लेगा ना। तो इट प्रोवाइड एक्सेस फ्रॉम मेमोरी रिड्यूसिंग डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, है ना। तो ये क्या करेगा? जल्दी करवा देगा। फिर पेज रिप्लेसमेंट, अगर कोई
पेज मतलब अगर बफर फुल हो गई है तो वो क्या करेगा, एक कोई भी पेज सेलेक्ट करेगा और उसको रिमूव करवा देगा। कुछ प्लेस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है LRU और FRU FIFO के थ्रू, तो वो चेंज करवा देगा। अब परफॉर्मेंस भी क्या करवा देगा, इम्प्रूव करवाता है। कैसे, ये क्या करता है, डिस्क तक कम ही जाता है, मतलब अलमीरा तक वो कम ही जाएगा। अगर स्टूडेंट के पास वो कॉपी अवेलेबल है तो वह अलमीरा तक क्यों जाएगा, वो नहीं जाएगा। By minimizing disk access, the efficiently managing memory, it increases overall efficiency of DBMS। इसका मतलब है कि मिनिमाइज कर देता है वो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम वीडियो लाने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल पर। वो न्यूमेरिकल रहने वाला है 2024 का। देखो ये वाला, राइट SQL क्वेरीज टू इम्प्लीमेंट द एग्रीगेट फंक्शंस बाय यूजिंग स्टूडेंट डेटाबेस सिस्टम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, सो दैट अगर हमारे 700 सब्सक्राइबर हिट कर जाते हैं तो हम जो ये टिपिकल क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनकी भी वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।